नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शब्द सागर की खूबसूरत दुनिया में। और आज सुनेंगे हम ओ हेनरी की रचना द गिफ्ट ऑफ द मैगी का हिंदी अनुवाद। तो चलिए, बिना वक्त को गवाए जल्दी से शुरू करते हैं इस कहानी को। 1 डॉलर और 87 सेंट्स, बस इतने ही पैसे थे। और इसमें से भी 87 सेंट्स पेनीज में थे। ग्रोसरी वाले, मीट वाले और सब्जी वाले से एक एक पैसा कम करवाने के लिए उसे कितनी बहस करनी पड़ी थी, ये बस डेला ही जानती थी। डेला अब तक 3 बार पैसे गिन चुकी थी। 1 डॉलर और 87 सेंट्स, न कम न ज़्यादा। और अगले ही दिन क्रिसमस थी। अब किया ही क्या जा सकता था, सिवाय इसके कि सोफे पे लेट के अपनी गरीबी का रोना रोया जाए। और डेला ने किया भी यही। आखिर ज़िंदगी है क्या, कभी खुशी तो कभी गम। पर डेला के लिए गम ही ज़्यादा। अब जबकि घर की मालकिन बैठी अपने दुखड़ा रो रही है, ज़रा एक नज़र घर पे भी डाल लेते हैं। एक छोटा सा फ्लैट जिसका किराया हफ्ते के हिसाब से 8 डॉलर है। वैसे ही किसी भिखारी के अड्डे जैसा तो नहीं था, पर घर के कोने कोने से गरीबी ज़रूर टपक रही थी। नीचे हॉल वाले रूम के बाहर एक लेटर बॉक्स लगा था, जिसमें शायद ही कभी कोई लेटर आया हो। और एक इलेक्ट्रिक बटन, जिसे लाख दबा लो पर मजाल है जो घंटी बज जाए। ऊपर से दरवाजे पर एक नेम प्लेट भी टंगी थी, जिस पर मिस्टर जेम्स डिलंगम यंग लिखा था। नेम प्लेट में डिलिंगम सरनेम को इतने प्राउडली लिखवाने की वजह यह थी कि कभी उनकी कमाई हफ्ते की 30 डॉलर हुआ करती थी, जो अब घटते घटते सिर्फ 20 डॉलर रह गई थी। और वो सोच रहे थे कि नेम प्लेट से डिलिंगम को सिर्फ डी कर दें। लेकिन जब भी मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग घर लौटते तो उनकी बीवी डेला जिम कहकर उन्हें गले लगती थी। मिसिस जेम्स का इंट्रोडक्शन तो हम आपको दे ही चुके हैं, जो इस स्टोरी की हीरोइन है, डेला। तो डेला ने रोना धोना बंद किया और गालों पे थोड़ा पाउडर लगाया। फिर वो जाकर खिड़की पे खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। एक ग्रे रंग की बिल्ली ग्रे रंग के बैकयार्ड की ग्रे दीवार के ऊपर से जा रही थी। कल तो क्रिसमस का डे है और उसके पास सिर्फ 1 डॉलर और 87 सेंट्स हैं, जिससे उसे जिम के लिए गिफ्ट लेना है। कई महीनों से वो एक एक पैसा क्रिसमस गिफ्ट के लिए बचा रही थी, लेकिन बचा कितना। हफ्ते के 20 डॉलर से घर के खर्चे ही कहाँ पूरे पड़ते हैं। महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई थी, और ऊपर से उनके खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। खर्चे जो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। और उसके पास सिर्फ 1 डॉलर और 87 सेंट्स हैं गिफ्ट लेने के लिए। उसने एक ठंडी सांस ली। उसने कितनी ही बार सोचा था कि इस बार वो जेम्स के लिए कुछ बढ़िया सा गिफ्ट खरीदेगी। कुछ ऐसा जो जिम के लायक हो। कुछ ऐसा जो जिम के लायक हो, बढ़िया और महंगा, जिसे पाकर जिम खुश हो जाए। कमरे की 2 खिड़कियों के बीच एक शीशा लगा था। शायद आपने भी ऐसे सस्ते फ्लैटों में ऐसे शीशे जरूर देखे हों, जिसमें पतली पतली स्ट्राइप्स बनी होती हैं। कोई पतला सा इंसान तो इसमें अपनी पूरी शक्ल देख सकता है। और डेला, जो बहुत पतली थी, वो तो पूरा का पूरा खुद को इन स्ट्राइप्स में देख लेती थी। अचानक वो खिड़की से उठी और शीशे के आगे खड़ी हो गई। शीशे में उसकी आंखें चमक रही थीं, पर चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था। उसने बालों का जूड़ा ढीला किया और लंबे बालों को खुला छोड़ दिया। मिस्टर और मिसेस जेम्स जिलंगम के पास जो दो सबसे कीमती चीज़ें थीं, जिन पर उन्हें बड़ा नाज था। पहली चीज़ थी जेम्स की गोल्ड वॉच, जो उसे अपने फादर से मिली थी और उसके फादर को अपने फादर से। और दूसरी चीज़ थी डेला के घने और लंबे बाल, जो बेहद खूबसूरत थे। अगर इजिप्ट की रानी शीबा डेला के पड़ोस में रहा करती और किसी दिन खिड़की में अपने बालों को सुखा रही डेला को देख लेती, तो शीबा के सारे गहने जवाहरात भी डेला के बालों के आगे फीके पड़ जाते। और जितनी बार भी जिम जेब से अपनी खिड़की और जितनी बार भी जिम जेब से अपनी घड़ी निकालता, अगर राजा सोलोमन भी होता तो अपना सारा खजाना भूलकर उसकी घड़ी देखकर अपनी दाढ़ी नोचने लगता। और अब डेला की खूबसूरत और चमकीले बाल ऐसे ही लहरा रहे थे, जैसे कोई बलखाती नदी हो। उसके बालों ने, जो घुटने से भी लंबे थे, एक कपड़े की तरह उसकी पूरी बॉडी को ढक लिया था। घबरा कर डेला ने तुरंत उन्हें लपेटा और जूड़े में बांध लिया। वो एक बार के लिए कमजोर पड़ गई थी। आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक कर जमीन पर बिछे लाल कारपेट पर गिरी। फिर उसने जल्दी से अपना ब्राउन जैकेट पहना,
सिर पर पुराना सा ब्राउन हैट पहना, आंखों में उम्मीद की चमक लिए वो अपने फ्लैट से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरकर सड़क पर आ गई। चलते चलते वो एक जगह पे जाके रुकी जहाँ साइन बोर्ड टंगा था, सोफ्रोनिए, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड। डेला लगभग भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची। हाफती हुई वो एक बड़ी सी गोरी चिट्टी औरत के पास पहुंची, जो कहीं से भी सोफ्रोनिया तो नहीं लग रही थी। यही औरत मैडम थी। क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? डेला ने उससे पूछा। हाँ, मैं बाल खरीदती हूँ, मैडम बोली। अपना हैट निकालो, मुझे तुम्हारे बाल देखने हैं। और हैट निकालते ही बालों की नदी सी लहराई। $20। मैडम ने उसके बालों को अपने हाथ से उठाते हुए कहा। तो फिर जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए, डेला बोली। और फिर अगले 2 घंटे कैसे बीते डेला को नहीं पता। डेला ने जिम का गिफ्ट चूज करने के लिए पूरा गिफ्ट स्टोर ही छान मारा था, और लास्ट में उससे अपनी मनपसंद चीज मिल गई थी, जो लगता था कि जैसे जिम के लिए ही बनी हो। इस जैसी दूसरी चीज स्टोर में नहीं मिल सकती थी। जो गिफ्ट डेला ने जिम के लिए पसंद किया था, एक सिंपल मगर क्लासिक डिजाइन वाली प्लेटिनम फॉब चेन थी। एकदम क्लासिक, जैसे कि सारी अच्छी चीजें होती हैं। जिम की गोल्ड वॉच के लिए एकदम परफेक्ट। उस पर नजर पड़ते ही डेला समझ गई थी कि ये जिम को बड़ा पसंद आने वाला है। गिफ्ट बिल्कुल जिम की तरह था। वैल्यू और क्वाइटनेस दोनों ही थी। चेन की कीमत $21 थी। उसने पैसे दिए और जिम का गिफ्ट और बचे हुए 87 सेंट्स लेकर जल्दी से घर लौट आई। ऐसी खूबसूरत चेन और घड़ी के साथ तो जिम बार बार टाइम चेक करना चाहेगा। जिम की वो यूनिक घड़ी किसी प्राइस से कम नहीं थी। चेन के बदले उसने उस पर एक ओल्ड सा लेदर स्ट्रैप लगाया हुआ था, जो जिम की घड़ी की खूबसूरती में किसी दाग जैसा लगता था। घर पहुंचकर डेला का नशा उतरा और थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि बालों का सत्यानाश हो चुका था। जो बचे खुचे बाल थे, उनका हुलिया ठीक करने की उसने पूरी कोशिश की, और 40 मिनट बाद उसका सिर छोटे छोटे घुंघराले बालों से भरा हुआ था। डेला एक स्कूल बॉय जैसी लग रही थी। वो बड़ी देर तक खुद को शीशे में ध्यान से देखती रही। अगर जिम ने मेरा खून नहीं कर दिया तो कहना, वो खुद से बोली। वो मुझ पर दूसरी नजर डालने से पहले ही बोल देगा कि मैं एक जंगली औरत लग रही हूँ। ओह, पर $1.87 में आता ही क्या है। शाम के 7 बजे उसने कॉफी बनाई और स्टोव के ऊपर फ्राइंग पैन रख के चॉप्स बनाने की तैयारी की। जिम ऑफिस से कभी लेट नहीं आता था। डेला ने फॉब चेन अपने हाथ में फोल्ड करके पकड़ी हुई थी और वो दरवाजे के पास वाली टेबल पर बैठी थी। पहली सीढ़ी पर स्टेप्स की आवाज सुनते ही 1 मिनट के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जब भी वो नर्वस होती थी, मन ही मन एक छोटी सी प्रेयर पढ़ती थी, और इस वक्त भी वो वही प्रेयर पढ़ रही थी। प्लीज गॉड, कुछ ऐसा करो कि जिम को मैं अभी भी सुंदर लगूं। तभी दरवाजा खुला और जिम अंदर आया। वो दुबला और सीरियस लग रहा था। बेचारा अभी 22 साल का ही था, पर फैमिली की जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ। उसे एक नए ओवरकोट की सख्त जरूरत थी, और उसके पास तो ग्लव्स भी नहीं थे। जिम दरवाजे पर ही रुक गया था, जैसे शिकारी चिड़िया को देखकर सांस रोक लेता है। उसकी आंखें डेला पर थी। डेला को समझ नहीं आया कि उसकी आंखों में क्या था। न गुस्सा, न सरप्राइज, और ना ही कोई और फीलिंग। डेला को लगा कि वो कुछ बोलेगा, पर वो चुपचाप यूं ही खड़ा उसे घूरता रहा। डेला धीरे से टेबल से उतरी और उसके पास गई। जिम, उसने कहा, मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। मैंने अपने बाल काट कर बेच दिए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें क्रिसमस पर कोई गिफ्ट देना चाहती थी। कोई बात नहीं, बाल तो फिर बढ़ जाएंगे। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? बोलो ना, तुम नाराज नहीं हो? मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैरी क्रिसमस तो बोलो। जिम, चलो अब मान भी जाओ। देखो तो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा गिफ्ट लाई हूँ। तुमने अपने बाल कटवा दिए? जिम मुझसे पूछ रहा था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, काट के बेच दिए, डेला बोली। क्या मैं ऐसी अच्छी नहीं लग रही? बाल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो वही हूँ। जिम हैरानी से कमरे में देखने लगा। तुम कह रही हो कि तुमने बाल काट लिए? वो बेवकूफों की तरह यही बोले जा रहा था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बोला ना मैंने, बेच दिए बाल, डेला बोली। गए तो गए, कल क्रिसमस है तो थोड़ा खुश हो जाओ। वैसे भी मैंने अपने बाल तुम्हारे लिए बेचे हैं।
अचानक डेला बेहद स्वीटनेस से बोली, मेरे सिर के बाल कम हो सकते हैं, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। अच्छा खाना लगा दो जेम्स। अपने ओवरकोट की जेब से जिम ने एक पैकेट निकाला और उसे मेज पर फेंक दिया। बोला, मुझे गलत मत समझना डेला, दुनिया की कोई भी चीज़, चाहे वो बाल काटना हो या और कुछ, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कम नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम इस पैकेट को खोलोगी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैं तुम्हें देखकर क्यों स्तब्ध रह गया। डेला की सफ़ेद उंगलियों ने चपलता से उस कागज़ को खोला। पैकेट खुलते ही उसके मुंह से एक उल्लास भरी चीख निकली, किंतु अगले ही क्षण ये क्या हुआ। अचानक सब कुछ बदल गया था और डेला की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला था, क्योंकि मेज पर बिखरा था कंघे कंघियों का एक संग्रह, जिन्हें बाजार में एक बड़ी दुकान की खिड़की के बाहर डेला ने कई दिनों से देखा था और भगवान से प्रार्थना की थी कि काश उसे ये कंघियाँ मिल पाती। सुंदर सुंदर कंघे, खालिस कछुए की हड्डी के, जिनके गोल किनारों पर जड़े हुए थे नग, उन विलीन हो चुके केशों के रंग पर बहुत वक्त है। वह जानती थी कि ये बेहद कीमती थे और उसका निराश हृदय केवल उनकी चाहत कर सकता था। और अब वह उसके सामने थे, किंतु वह घुंघराले बाल जो उनसे सजने की आकांक्षा रखते थे अब जा चुके थे। डेला ने उन कंघों को छाती से चिपका लिया, अपनी डबडबाई आंखों को ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जिम ने अभी तक उसके उपहार को देखा नहीं था। उसने उत्सुकता से अपनी खुली हथेली पर रखकर उसे जिम के सामने बढ़ा दिया। बढ़िया है कि नहीं जिम? मैंने इसके लिए सारा शहर छान मारा। अब तुम दिन में 100 बार घड़ी देखा करोगे। ज़रा अपनी घड़ी तो देना, देखूँ तो उस पर ये कैसी लगती है। किंतु घड़ी निकाल कर देने के बजाय जिम बिस्तर पर लुढ़क गया और दोनों हाथों पर सिर को टिकाकर मुस्कुराने लगा। वह बोला, डेला, इन क्रिसमस उपहारों को अभी अलग रख दो। अभी ये हमारे काम आने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। तुम्हारे कंघे खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करने की खातिर मैंने अपनी घड़ी बेच दी है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आया हो, और ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए जुड़िए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट करके बताइए कि और कौन सी ऐसी कहानियाँ हैं जो आप खुद भी सुनना चाहेंगे और औरों को भी सुनाना ज़रूर पसंद करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन कहानियों को अपने आने वाले भागों में कवर करें। शुक्रिया।